राधा की अम्मा, ओ राधा की अम्मा। लो फिर आ गया पी के। क्या बोली तू? जी कुछ नहीं, आइए बैठिए। काम वाम तो करती नहीं है, घर पे बैठी रहेगी बिना फालतू। चल जा, मेरे लिए कड़क चाय बना के लेके आ। जी अभी बना के लाती हूँ। ये लीजिए आपकी कड़क चाय। चाय है गरम पानी? चाय बनाना भी नहीं आता है तेरे को? वो चाय चाय है। तेरा ज्यादा मुंह चलने लगा है ना, अब एक झापड़ लगाया ना तो तेरा मुंह बंद हो जाएगा। हाथ उठाकर भी दिखाइए। क्या बोली तू? आपकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ जिसे आपने चाहा हाथ उठाकर। आपके अत्याचार नहीं सहूंगी। अगर आपने मुझ पे अत्याचार करने की कोशिश की तो मैं आप पर केस कर दूंगी। हमें सरकार ने इतनी सेवाएं उपलब्ध प्रदान की हैं जिससे मैं आप पर केस कर सकती हूँ। नहीं नहीं, केस मत करना। तो आप अपने हाथ में रहिए, हम आपके अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। ठीक है मेरी प्यारी राधा की अम्मा। अपने स्वाभिमान से यूं ही मुख न मोड़े, अपराध अहिंसा से चुप्पी तोड़े, चुप्पी तोड़े। इस दृश्य के द्वारा आपको बताया गया कि किस प्रकार महिलाएं अपने घर पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हैं, और यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। सालनी ठाकुर साहब, जिन लोगों ने अपने खेत में काम किया था ना, वो लोग अपनी मजदूरी का पैसा लेने आए हैं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दे उनके पैसे, तेरा कुछ काम नहीं है, तू बस मुझसे पूछते ही रहता है। दे पैसे। ठीक है ठाकुर साहब। बीमा जी सरकार। हाँ ठीक है, जा। चलो बच्चों, ये लो अपने पैसे, जो कल तुमने मजदूरी की थी ना उसके 300 रुपए ये लो। धन्यवाद, इससे मैं अपने घर पर चलो चलो। देवकी भाई। जी सरकार। प्रणाम मालिक। ये लो देवकी भाई, कल जो तुमने काम किया था ना उसके 150 रुपए। ये क्या मालिक, आपने तो बीमा को 300 रुपए दिए, मुझे 150 ही दे रहे हो। हमारे यहाँ ना महिलाओं को 150 रुपए दिए जाते। नहीं मालिक, मैंने उसके बराबर काम किया है तो मुझे भी बराबर मिलना चाहिए। नहीं नहीं, अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो ले लो, नहीं तो हम कल से दूसरा काम वाला भी रख सकते हैं। 300 रुपए लेके ही रहूंगी। रुको, मैं ठाकुर साहब से पूछ के आता हूँ। ठाकुर साहब, वो देवकी भाई है ना, वो ये बोल रही है कि महिलाओं के काम के ना 300 रुपए होते हैं, आप बता दीजिए उसको दूंगी या नहीं? नहीं मत दो, 150 रुपए देके भगा दो। अरे ठाकुर साहब, वो ये धमकी भी दे रही है क्या ना, और पुलिस पे रिपोर्ट करते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा वो चलने लगी है। आप बता दीजिए उसको दूं या नहीं? ऐसी बात है क्या? हाँ, सोच के बताओ ठाकुर साहब। ठीक है, दे दे। चल ठीक है, ये लो देवकी भाई आपके 300 रुपए। धन्यवाद मालिक। पूरे काम का आधा वेतन नहीं है स्वीकार, पर पुरुषों के बराबर महिलाओं का है अधिकार। इस दृश्य के द्वारा आपको ये समझाया गया महिलाओं को कि पूरे काम का पूरा वेतन, जितना पुरुष को वेतन दिया जाता है उतना ही महिलाओं को वेतन मिलना चाहिए। इसके खिलाफ आप अपनी आवाज उठा सकती हैं, और अगर आपको कोई भी मालिक इस काम का पूरे काम का आधा रुपए देता है तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही दर्ज करा सकती हैं। यही इस सीन का उद्देश्य था। धन्यवाद। पिताजी, आपको पता है 12th का रिजल्ट आ गया है? तो मैं क्या करूँ, रिजल्ट आ गया है तो? मैंने 12th अच्छे नंबरों से पास किया। आप है ना मेरा दाखिला करवा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे एडमिशन नहीं करवा सकता। मैं तुम्हारे एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ। अगली साल में मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। अपना जीवन है ना पिंजरे में कैद करना नहीं चाहती शादी करके। अरे पढ़ लिख के कौन सा तेरे को कलेक्टर बनना है? घर के कामकाज अच्छे से सीख ले, आगे चल के वही काम आने वाले। खबरदार बुरा, अगर मेरी बच्ची को पढ़ने से रोका तो अच्छी शिक्षा पाना हर लड़की का अधिकार है, और वो नहीं सुना तूने? नारी पढ़ेगी तो दुनिया बढ़ेगी। आया कुछ समझ में? आगे ठीक है। अपनी बेटियों को पढ़ने से ना रोको, मासूम बचपन को चूल्हे चौके में ना झोंको। छू सकती है ये भी आसमान एक दिन, उनको बस आगे बढ़ने से ना रोको। सही है, पाल दिया। ये रोटी बना रहे हैं। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हो? ये तो औरतों का काम है, आप क्यों खाना बना रहे हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ पिताजी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। तुम कहीं बाहर जाओ, अभी होटल में ही जाओगे देखोगे तो वहाँ पे तुम देखोगे कि लड़के खाना बना रहे हैं, ना कि लड़कियाँ। कि ऐसा किसी कार्य में नहीं लिखा रहता कि ये कार्य लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो बेटा मेरी कहने? हाँ, लेकिन मैं सब जगह देखा कि
लड़की खाना बनाती है। अरे मैं बाप हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वही सही है, समझ तू। हाँ ठीक है पिताजी। अभी तूने कहीं देखा कि किसी कार्य में लिखा हो कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते? तुमने पढ़ा है कहीं? तो जो मैं कह रहा हूँ वही सही है ना। तो मैं ये तुम्हें कहना समझाना चाहता हूँ कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जो लड़के कर सकते हैं वही लड़कियां कर सकती हैं, समझ गए बेटा? पैसे कमाएंगे बेटे, बेटियां घर संभालेंगी, ये बात पुरानी हो गई है। बेटी शादी लड़का लड़की एक समान, लड़की को और लड़के को कभी उसमें अंतर नहीं समझना चाहिए और हमेशा उनको बराबर से ही वैल्यू देना चाहिए। राधा की अम्मा, ओ राधा की अम्मा, हाँ बोलिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, रोटी बना रही हूँ। आप भी आइए, हाथ में धो के बैठ जाइए। ठीक है। तुम ना पहले मेरे लिए थोड़ा ठंडा पानी मंगा दो। राधा भाजी के ठंडा पानी लेके आओ। पता है राधा की अम्मा, आज ना मैं पड़ोस वाले गांव में गया था। वहाँ के ना बंधु सेठ ने ना राधा का हाथ मांगा था, तो मैंने हाँ कर दिया है। क्या बोला आपने? हमारी लड़की 14 साल की है। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी हम उसका ब्याह नहीं करेंगे। और आपने बल्लू सेठ का लड़का देखा है? 40 साल का है, दारू भी पीता है वो। हम अपनी लड़की की शादी उससे करा देंगे ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे राधा की अम्मा, एक बार राधा बिटिया से तो पूछ लो, उसकी क्या राय है, उससे ही पूछ लेता हूँ। तो पूछ लीजिए। राधा बिटिया, तुम्हारी क्या राय है इस रिश्ते के लिए, बताइए। एक बार और सोच के बताओ राधा। ठीक है, तो कल ना मैं गांव में जाके बंधु सेठ से बोल दूंगा तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ठीक है राधा की अम्मा? 18 वर्ष शादी की सही उम्र है। 18 वर्ष से पहले शादी करना एक अपराध है। मेरा नाम स्वामीराम कुशवाहा है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविता का संदेश है, बेटियां बेटों से कम नहीं। बेटों को मान मिले पर महान है बेटियां, मांगे जाते बेटे पर मिल जाती है बेटियां। हाथ पानी दो बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, खुद चले कांटों पर फूल बिछाती हैं बेटियां। गिराते हैं बेटे संभालती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे हंसाती हैं बेटियां, पढ़ते हैं बेटे आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। नाम लो बेटों का नाम कर जाती हैं बेटियां। बेटा अगर सोना है तो हीरे मोती कहलाती है बेटियां। बेटे गुणवान तो गुरु की खाने बेटियां। घर समाज और देश का मान सम्मान है।